हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए कदा फिल इन दी ब्लैंक्स ही डॉट यूरोपियन। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ही इज़ अ यूरोपियन। ठीक है, ये कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है, यूरोपियन, इसीलिए इससे पहले क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा? 28। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा देयर आर टोटल 28 स्टेट्स इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए कहता है कि स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। तो तीसरा का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ, यानी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। ठीक है, नोवेल मतलब होता है उपन्यास, हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। देखिए कहता दिल्ली इज़ द डॉट ऑफ इंडिया। 4 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा? दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए ट्रांसिएंट। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको। देखिए ट्रांसिएंट जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है क्षणिक। ठीक है, क्या होता है? तो क्षणिक होता है। ठीक है, तो ट्रांसिएंट क्षणिक, अल्पकालिक। इसका सिनोनिम हो जाएगा टेम्पररी। ठीक है, ट्रांजिटरी, इम्फेमरल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, टेम्पररी। उसके बाद देखिए ट्रैप मतलब होता है जाल में फंसाना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन करना। नेक्स्ट है कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डॉट डॉट डॉट। 6 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट। तो 6 का हो जाएगा यहाँ पे कीप अ सीक्रेट। नेक्स्ट कहता कि व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वॉज डॉट फ्रॉम द हॉस्पिटल। 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन, डिस्चार्ज। क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। तो देखिए पेशेंट का हॉस्पिटल से नाम काटने अथवा हॉस्पिटल को छोड़ने के अर्थ में डिस्चार्ज का प्रयोग किया जाएगा। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो कहता फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ही हैज़ बीन इल डॉट डॉट ट्यूजडे। तो 8 का हो जाएगा ई ऑप्शन। देखिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। देखिए तो ही हैज़ बीन इल, ही हैज़ बीन। 8 का जो है यहाँ पे देखिए ट्यूसडे पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ही हैज़ बीन इल सिंस ट्यूसडे। तो यहाँ पे ई ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए पैसेज है। कहता है कि कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का वो करता है और जो है जब उन्मुक्त हो जाता है तब उसके प्रलाप रूप में उसकी जो है उन्मत्ता का कुछ प्रसाद जो है सहृदय को मिल जाता है। कवि का यह प्रलाप ही है काव्य कहलाता है। काव्य का सौंदर्य भाव और अभिव्यक्ति को लेकर होता है। वह जो है और वह सौंदर्य जो है कवि की सृजनात्मक शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। फिर है कि भाव विशिष्ट जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह भागवत सौंदर्य होता है। ठीक है, उसके बाद है कि और कवि द्वारा अपनाया गया शब्द अथवा शिल्प जिस सौंदर्य का निर्माण करता है वह जो है कलागत सौंदर्य कहलाता है। फिर है कि तत्वता और कवि में अंतर है। तत्वता मस्तिष्क का निवासी और कवि हृदय का। ठीक है, हृदय जो है त्रिगुणात्मक सृष्टि
सृष्टि का केंद्र है, उसी केंद्र में स्थित होकर कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है। फिर है कि हृदय मनुष्य मात्र के पर कुछ तो हृदय के मर्मज्ञ को समझते ही नहीं, कुछ समझते हैं तो उनकी वाणी में इतनी शक्ति ही नहीं होती तथा वे प्रकट कर सकें। कवि हृदय की बातें समझता भी है और उसे कह भी सकता है। देखिए क्वेश्चन है कि कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती हैं क्योंकि 9 का ए, तो कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। नेक्स्ट है कि सहृदय कवि के मध्य से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है क्योंकि 10 का हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है, वह 11 का सी यानी मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है। साधारण जन के लिए यह संभव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि गीता नहीं पढ़ती, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? 12 का होगा सी कर्तवाच्य, तो गीता नहीं पढ़ती इस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रकार है। 13 नंबर है कि कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? तो 13 का होगा बी पोत, तो देखिए नौका का पर्यायवाची शब्द पोत है। नेक्स्ट देखिए, कहता अनेकार्थी शब्द मुख्य के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो 14 का यदि देखें तो सी ऑप्शन क्या होगा? वाचाल होगा। 14 का क्या होगा? वाचाल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 14 यहाँ पे जो है अर्कजा का पर्यायवाची यदि देखिएगा, अर्कजा का पर्यायवाची शब्द है जमुना, कृष्णा, कालिंदी आदि। गिरिजा का पर्यायवाची है गौरी, उमा, ठीक है, गौड़ा, शिवा आदि। 14 नंबर, तो अनेकार्थी शब्द मुख्य के गलत विकल्प, तो 14 का सी ऑप्शन वाचाल। तो अनेकार्थी शब्द मुख्य के गलत जो है विकल्प वाचाल है। मुख्य का अनेकार्थी शब्द है आपको चुप, विवश, गूंगा आदि। वाचाल का अनेकार्थी है वाकपट, ठीक है, बकवादी आदि। नेक्स्ट 15 है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो 15 का होगा सी ऑप्शन कपड़ा। तो देखिए यहाँ पे कपड़ा शब्द तत्सम नहीं है, कपड़ा का तत्सम शब्द जो है करपट होता है। कपड़ा का जो तत्सम शब्द है ये करपट होता है। भाषा तत्सम शब्द है, स्त्री तत्सम शब्द है। कहता है यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार क्या है? तो 16 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 16 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए यह मेरी किताब है, इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम। कहता कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? 17 का सी ऑप्शन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है वाक्य में जो है कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जो वह संबंधवाचक सर्वनाम है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। किस से प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, कहता कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 18 का होगा ए ऑप्शन यानी कष्ट। तो देखिए 18 का कष्ट शब्द क्या है? पुल्लिंग है। सेना स्त्रीलिंग है, ठीक है, उसके बाद आस भी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जो है बहुवचन है? तो 19 का होगा आपको ए ऑप्शन, क्या होगा? प्राण। तो देखिए प्राण शब्द क्या है? बहुवचन है। ठीक है, लड़का एक वचन है, बहुवचन होगा लड़के। पुस्तक का बहुवचन पुस्तक है। 20 नंबर देखिए, कहता है कि चंद्रगुप्त किसका जो है प्रसिद्ध नाटक है? 20 का बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। गुनाही का देवता धर्मवीर भारती का प्रमुख रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख रचना श्री चंद्रावली, नील देवी, अंधेर नगरी, चौपट राजा आदि। फिर है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो है 21 का हो जाएगा बी ऑप्शन कमल। तो देखिए कमल शब्द तद्भव नहीं है, कमल तत्सम शब्द है। कमल का तद्भव शब्द है कि कंवल, क्या है? कंवल है। फिर है कि कचहरी का तत्सम शब्द जो है कृतज्ञ गृह है। कंगन का तत्सम शब्द कंकन है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है?
22 का बी ऑप्शन अनुगामी। ठीक है, पीछे चलने वाले शब्द के लिए एक शब्द है अनुगामी। कहता प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद, प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद होगा प्र जोर उठ, क्या होगा सी ऑप्शन, प्र जोर उठ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 24 का सी ऑप्शन 4। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। 25 नंबर है कि घर का पर्यायवाची शब्द है, 25 का होगा बी ऑप्शन गेह। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो गेह। अन्य पर्यायवाची शब्द है घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन आदि। नेक्स्ट देखिएगा था कि दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द, 26 का होगा सी ऑप्शन यानी अपराह्न। तो दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है अपराह्न। 27 नंबर, 27 की यदि बात करें तो कहता कारमुख का पर्यायवाची है, 27 का ए ऑप्शन बाण। तो देखिए कारमुख बाण का पर्यायवाची है, तीर, सर, विशिष, विशिक, ईसु भी बाण के पर्यायवाची हैं। 28 नंबर देखिए सेना का पर्यायवाची, तो ए ऑप्शन अनिक। सेना का पर्यायवाची है अनिक। ठीक है, सेना का अन्य पर्यायवाची है अनि, कटक, दल, चमू, फौज आदि। 29 नंबर देखिए कहता आत्मज का पर्यायवाची, 29 का हो जाएगा बी तनुज। तो आत्मज जो है ये तनुज का पर्यायवाची है। ठीक है, इसका अन्य पर्यायवाची शब्द है पुत्र, आत्मज, तनुज, बेटा, पुत्र। ठीक है, सूत, तने आदि। नेक्स्ट है कल्लोल का समानार्थी शब्द, तो सी ऑप्शन लहर। कल्लोल का समानार्थी शब्द क्या है, लहर है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर